Assalamu alaikum. My name is Sayyida Kashmala. I'm an advocate, High Court and founder of Ayn Foundation. So today we are going to talk about succession and declaration. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सक्सेशन और डिक्लेरेशन के अंदर डिफरेंस क्या है. बहुत से औकात में जब किसी फैमिली में किसी बड़े की वफ़ात पा जाती है तो हम ये समझने से ही कासिर होते हैं कि हम इस वक्त किस तरह से कोर्ट के पास जाएं. एक तो वो वैसे ही एक तकलीफ़ दह मरहला होता है जिससे घर वाले गुज़र रहे होते हैं, उसके साथ साथ एक गुज़र जाने वाले के एसेट्स को की तकसीम किस तरह से होगी, ये दूसरा मुश्किल मरहला होता है जिसके ऊपर बहुत से सवाल उठते हैं. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सक्सेशन और डिक्लेरेशन क्या है. सक्सेशन किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बैंक में पड़ी हुई कोई रकम हो या इस तरह की कोई भी चीज़ हो. सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने का राइट अब नादरा को दे दिया गया है. ये राइट डेलीगेट तो कर दिया गया है लेकिन लॉ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं आई, जिसकी वजह से ये राइट नादरा के पास होने के बावजूद आपको केस फाइल करना होगा, जिसके लिए आप पहले नादरा जाएंगे, वहाँ से डिक्लाइन सर्टिफिकेट लेंगे और उसके बाद कोर्ट आएंगे. कोर्ट में सक्सेशन का केस फाइल करेंगे. सक्सेशन का केस बहुत ज़्यादा मुद्दत नहीं लेता, सक्सेशन का केस जल्द ही मुकम्मल हो जाता है. अगर सक्सेशन के केस में सारी पार्टीज़ मौजूद हैं तो वो आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगी. अगर सारी पार्टीज़ मौजूद नहीं हैं तो वो किसी एक को पावर ऑफ अटर्नी दे के अपना हक हासिल करने का मजाज करार दे देंगी. सक्सेशन के केस में बैंक में पड़ी हुई कोई भी रकम हासिल करने के लिए आप या तो किसी एक इंसान को मजाज करार देंगी या फिर कोर्ट ये ऑर्डर देगा कि हर वारिस का एक अपना अकाउंट खोला जाए और इस अकाउंट में वो पैसे जो कि उनका हक बनता है शरई विरासती कानून के हिसाब से, वो सब को बराबर तकसीम कर दिया जाए. सक्सेशन का केस ख़त्म होने के बाद आपको सक्सेशन के ऑर्डर हासिल करने के लिए एक श्योरिटी या फिर पर्सनल श्योरिटी, गवर्नमेंट श्योरिटी या फिर रकम का इंतज़ाम भी करना होगा.